सपा पीडीए ब्राह्मण वोट और भाजपा से नाराज वर्ग को अपने पक्ष में करके मिल्कीपुर उपचुनाव जीतना चाहती है। पार्टी इस रणनीति पर काम भी कर रही है। वहीं भाजपा रामपुर और कुंदर की मॉडल यहां ना अपना पाए, इसके लिए सपा माइंड गेम भी खेल रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हुआ तो उनकी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। वह मीडिया से अपील भी कर रहे हैं कि उनकी बड़ाई और मजबूती ना दिखाएं। दूसरी ओर मिल्कीपुर के चुनाव को देश के उपचुनाव के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव बताकर देश ही नहीं दुनिया भर की मीडिया को आमंत्रित भी कर रहे हैं। कुंदरकी की हार को सपा अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। खुद अखिलेश यादव इस सीट पर भाजपा की जीत को धांधली से हासिल की हुई जीत बताने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का मानना है कि इस चुनाव का रिजल्ट बड़ा संदेश देकर जाएगा। इस चुनाव के बाद भाजपा का यह भ्रम टूट जाएगा कि कुछ लोग हमेशा उन्हीं को वोट देते हैं। मिल्कीपुर में पीडीए का सौहार्द जीतेगा और सांप्रदायिक राजनीति हारेगी। अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि किसी तरह मीडिया मिल्कीपुर पर फोकस करे और वहां पारदर्शी तरीके से चुनाव हो तो मामला उनके पक्ष में होगा। जानिए सपा की 3 रणनीति क्या है। पहला, पीडीए के नाम पर जीत का भरोसा। राजनीतिक विश्लेषक सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं कि मिल्कीपुर में जातीय समीकरण सपा के पक्ष में नजर आ रहे हैं। सपा पीडीए फार्मूले को आगे कर और अगड़ों में ब्राह्मणों को रिझाकर चुनाव अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रही है। पवन पांडे के जरिए सपा इस मुहिम में लगी है। भाजपा ने यहां लोकसभा चुनाव हारे लल्लू सिंह को प्रभारी बनाया है। ऐसे में लल्लू के विरोधी सपा के पक्ष में काम कर सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि पीडीए का प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहा है। अखिलेश कहते हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव पीडीए बनाम भाजपा के भ्रष्ट तंत्र के बीच है। दूसरा, भाजपा के भीतरगात से भी आस है। फैजाबाद के लोकसभा चुनाव की तरह मिल्कीपुर उपचुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी का विरोध खुद पार्टी के लोग कर रहे हैं। भाजपा के स्थानीय नेताओं के बीच नाराजगी की खबरें भी आम हैं। ऐसे में सपा की रणनीति है कि इसे और हवा देकर माहौल को अपने पक्ष में किया जाए। 2017 में यह सीट भाजपा की झोली में डालने वाले बाबा गोरखनाथ को इस बार टिकट नहीं मिला है, इसलिए वह नाराज बताए जा रहे हैं। तीसरा कारण, बाहरी और गुजराती का मुद्दा। भाजपा ने चंद्रभान पासवान को प्रत्याशी बनाया। वह गुजरात में रहकर कारोबार करते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उनका वोट भी नहीं है। ऐसे में सपा यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि मिल्कीपुर में उनके प्रत्याशी अजीत प्रसाद स्थानीय हैं। उनके पिता अवधेश प्रसाद पासी इस सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। स्थानीय होने के नाते जनता उन्हें जिताकर विधानसभा पहुंचाएगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि मिल्कीपुर का समीकरण न तो रामपुर जैसा है और न ही कुंदरकी जैसा। यहाँ मुस्लिम आबादी कम है, जो है भी वह समूह में किसी एक जगह के वोट नहीं है, बल्कि मिक्स आबादी का हिस्सा है। इसलिए यहाँ रामपुर या कुंदरकी मॉडल लागू कर पाना आसान नहीं है। और आबादी की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा ब्राह्मण गोसाई जात के लोग हैं। इनकी संख्या 75,000 बताई जाती है। इसके बाद पासी 57,000। जिस जात से सपा और भाजपा दोनों अपने अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं। वहीं राजनीति के जानकारों का कहना है कि अगर सपा का पीडीए फार्मूला चला, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एक साथ आए, तो उसकी राह आसान रहेगी। वहीं भाजपा सरकार की ओर से दिया जा रहा राशन अगर वोट में तब्दील हो जाता है तो सभी समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे। अयोध्या के विकास के नाम पर किसान और स्थानीय लोगों की जमीन ली गई है। सपा मुद्दा उठा रही है कि यहाँ सस्ते दाम में जमीन ली जा रही है। वह मुद्दे को उठाकर सरकार से नाराज लोगों को एकजुट करने की कोशिश भी कर रही है। सपा ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि जब वो सत्ता में आएगी तो बाजार के रेट पर मुआवजा देगी। इसका सपा को लाभ मिलता है या मिल सकता है। यह 5 फरवरी के बाद पता चलेगा कि लाभ मिला कि नहीं। राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र कुमार कहते हैं कि यह चुनाव भाजपा सपा का नहीं, बल्कि अखिलेश और योगी के बीच का है। यही वजह है कि सपा योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। भाजपा भी पूरा जोर लगा रही है। मायावती ने भी चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला कर अपने मतदाताओं को संकेत दे दिया है कि उन्हें चुनाव में क्या करना है। फैजाबाद सीट जीतने के बाद से समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद पासी को दलित आइकॉन के रूप में पेश किया है। अखिलेश यादव सड़क से लेकर संसद तक में उन्हें आगे करने से गुरेज नहीं कर रहे। मिल्कीपुर में भाजपा 2 बार चुनाव जीत सकी है।
भाजपा यहाँ 1991 में चुनाव जीती थी। यह चुनाव बाबरी विध्वंस के बाद पहला चुनाव था। इसके बाद भाजपा लगातार यहाँ हारती रही। 2017 में मोदी लहर में यह चुनाव भाजपा ने फिर जीता। 2022 में सपा ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया था। समाजवादी पार्टी यहाँ 1996, 2002, 2012 और 2022 में जीत दर्ज कर चुकी है। 2007 में यहाँ बसपा के आनंद सेन ने जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि मिल्कीपुर उपचुनाव देश के उपचुनाव के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया भर के जो जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ चुनाव को देखने, समझने, कवर करने आएँ। इस चुनाव की केस स्टडी करने के लिए हम दुनिया के बड़े विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस उपचुनाव को पारदर्शी चुनाव का उदाहरण बनाए और वो भी सबको आमंत्रित करे। अखिलेश यादव अपने चाचा राजपाल यादव की 13वीं के बाद मिल्कीपुर जाएंगे और अपने प्रत्याशी अजीत प्रसाद के पक्ष में वोट मांगेंगे। राजपाल यादव की 13वीं 20 जनवरी को सरफई में होगी। वहीं अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को भी इस चुनाव में भाजपा से हर स्तर पर निपटने के लिए कह दिया है। इसका क्या असर होता है यह मतदान के दिन ही पता चल सकेगा। फिलहाल अनारी टीवी से जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।